अंडरस्टैंड तुम दोनों के पेरेंट्स के बीच में कुछ इश्यूज हैं। आपने जो ये जुल्म मेरी और मेरी माँ के साथ लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा ही ना होता है कि आप किसी इंसान से अपना ताल्लुक ही तोड़ दो। किया है, इसका कसूरवार कौन है? मत किया करो मेरे बारे में उससे बात लुबना। आप यहाँ मूसा बोले ब्लॉक कर दो। सेठ दाऊद ने अपना इरादा अपने नसीब में सबसे दुश्मनी लिखा बांध ली और वो किसी भी सूरत में अपनी इज्जत मामा मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर पिया मेरी से पीछे हटने वाला जकिया जिंदगी में नहीं आई किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग या पुरानी दुश्मनी की वजह से। कहाँ रह गए तुम लोग ये घर छोड़ के जा रहे हैं, हैदराबाद चले जाएंगे। तो मेरी जिंदगी में और कोई दूसरी लड़की नहीं होगी। ना पीछे जाके कुछ बदल सकती हूँ ये नजीब भाई के पास और ना आगे बढ़ सकती हूँ। मेरी तो जिंदगी की हकीकत बदल गई है। दोबारा नहीं पूछूंगी कभी। मेरी माँ तो आप ही हैं, सदा आप ही रहेंगी। तो बस इतना पूछ रही थी कि इस माँ ने मुझे जन्म दिया वो कौन थी? मेरा दिल कट रहा कर रहा था बहुत। मूसा के भेजे हुए आदमी के दरमियान जितनी भी बातें हुई मैंने सब सुन ली। मैं मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे, खुदा ना करे। सावल कहाँ हो तुम? हाँ मैं भी छत पे ही हूँ। हुक्म करें पिया जी, अपनी छत पर हूँ। बस एक बात पूछनी थी तुमसे। वो और मैं कौन होती हूँ तुम्हें हुक्म देने वाली सावल? दिल विच कौन है भाई? क्या बात है भाई, दरवाजा क्यों पीट रहे हो? वो बुला रहे हैं आपको। अंधेरे में क्यों खड़े हो, रोशनी में तो आओ। कौन है भाई? वो कोई वर्कशॉप का काम है ना, तो फिर सुबह ही होगा। लगता तूने मुझे पहचाना नहीं है? असलम, अभी वक्त की गर्द इतनी तो नहीं आई। गौर से देख जरा। वो बुला रहे हैं आपको। अंधेरे में क्यों खड़े हो, रोशनी में तो आओ। कौन है भाई? वो कोई वर्कशॉप का काम है ना, तो फिर सुबह ही होगा। लगता तूने मुझे पहचाना नहीं।
महल के ऊंचे नक्काशीदार दालान में शाम ढल चुकी थी। हर तरफ जलती हुई मोमबत्तियों की रोशनी में भी एक उदासी पसरी हुई थी जो इस आलीशान घर के हर कोने में बैठी थी। आयशा, गुलाबी जोड़े में बैठी महिला, अपनी पूरी मासूमियत और सादगी के साथ उदास फरहान, पियानो पर झुका पुरुष, के पास बैठी थी। उसकी आंखों में एक ऐसी पीड़ा थी जिसे उसने सालों से अपने सीने में दबा रखा था। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां फरहान का दिल और दिमाग एक जबरदस्त कश्मकश में थे। तस्वीर में दिख रहा किनारे पर खड़ा असद, सूट में खड़ा व्यक्ति, एक ऐसा किरदार था जिसकी मौजूदगी हर रिश्ते पर एक काली परछाई डाल रही थी। असद, जो फरहान का सबसे करीबी दोस्त या शायद उसका भाई भी हो सकता है, अब एक रहस्यमय प्रतिद्वंद्वी बन चुका था। उसका शांत, गंभीर चेहरा बता रहा था कि वह कोई बड़ा राज अपने साथ लिए घूम रहा है। पिछले कुछ एपिसोड में फरहान और आयशा की दुनिया एक दूसरे के नजदीक आई थी, लेकिन असद के अचानक हस्तक्षेप ने उनकी खुशी को ग्रहण लगा दिया था। फरहान अपनी धुन में मग्न होकर पियानो बजाने की कोशिश कर रहा था, मानो संगीत के सुरों में अपने मन का दर्द घोल देना चाहता हो। आयशा उसके पास बैठी थी, उसका सहारा बनने की कोशिश कर रही थी। वह जानती थी कि फरहान किसी मुश्किल में है, लेकिन उसकी चुप्पी ने आयशा को भी असमंजस में डाल दिया था। मासूमियत, यह सिर्फ आयशा का नाम नहीं था, यह इस पूरे घर की हकीकत थी। असद ने अपने मकसद को हासिल करने के लिए कई चालें चली थीं। किसी ने फरहान को धोखा दिया था और अब फरहान पर एक ऐसा इल्जाम लग चुका था जिसने उसे सबसे अलग कर दिया। ये 0.2 मिलियन प्लस व्यूज बता रहे थे कि दर्शक बेसब्री से जानना चाहते थे कि क्या फरहान बेकसूर साबित हो पाएगा या क्या असद की साजिशें कामयाब होंगी। एपिसोड 17 की शुरुआत इस कश्मकश से हुई कि असद फरहान के सामने एक ऐसा कागज रखता है जिस पर फरहान को एक ऐसा फैसला लेना था जो हमेशा के लिए आयशा से उसका रिश्ता तोड़ सकता था। आयशा ने जब असद की तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह कह रही हो, मेरी मासूमियत पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों? फरहान को अब चुनना था, असद की बात मानकर अपनी दुनिया बचाना या आयशा के लिए लड़ना और इस साजिश को बेनकाब करना। उस रात जब मोमबत्तियों का महल के ऊंचे नक्काशीदार दालान में शाम ढल चुकी थी, हर तरफ जलती हुई मोमबत्तियों की रोशनी में भी एक उदासी पसरी हुई थी जो इस आलीशान घर के हर कोने में बैठी थी। आयशा, गुलाबी जोड़े में बैठी महिला, अपनी पूरी मासूमियत और सादगी के साथ उदास फरहान, पियानो पर झुका पुरुष, के पास बैठी थी। उसकी आंखों में एक ऐसी पीड़ा थी जिसे उसने सालों से अपने सीने में दबा रखा था। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां फरहान का दिल और दिमाग एक जबरदस्त कश्मकश में थे। तस्वीर में दिख रहा किनारे पर खड़ा असद, सूट में खड़ा व्यक्ति, एक ऐसा किरदार था जिसकी मौजूदगी हर रिश्ते पर एक काली परछाई डाल रही थी। असद, जो फरहान का सबसे करीबी दोस्त या शायद उसका भाई भी हो सकता है, अब एक रहस्यमय प्रतिद्वंद्वी बन चुका था। उसका शांत, गंभीर चेहरा बता रहा था कि वह कोई बड़ा राज अपने साथ लिए घूम रहा है। पिछले कुछ एपिसोड में फरहान और आयशा की दुनिया एक दूसरे के नजदीक आई थी, लेकिन असद के अचानक हस्तक्षेप ने उनकी खुशी को ग्रहण लगा दिया था। फरहान अपनी धुन में मग्न होकर पियानो बजाने की कोशिश कर रहा था, मानो संगीत के सुरों में अपने मन का दर्द घोल देना चाहता हो। आयशा उसके पास बैठी थी, उसका सहारा बनने की कोशिश कर रही थी। वह जानती थी कि फरहान किसी मुश्किल में है, लेकिन उसकी चुप्पी ने आयशा को भी असमंजस में डाल दिया था। मासूमियत, यह सिर्फ आयशा का नाम नहीं था, यह इस पूरे घर की हकीकत थी। असद ने अपने मकसद को हासिल करने के लिए कई चालें चली थीं। किसी ने फरहान को धोखा दिया था और अब फरहान पर एक ऐसा इल्जाम लग चुका था जिसने उसे सबसे अलग कर दिया।
ये 0.2 मिलियन प्लस व्यूज बता रहे थे कि दर्शक बेसब्री से जानना चाहते थे कि क्या फरहान बेकसूर साबित हो पाएगा या क्या असद की साजिशें कामयाब होंगी। एपिसोड 17 की शुरुआत इस कश्मकश से हुई कि असद फरहान के सामने एक ऐसा कागज रखता है जिस पर फरहान को एक ऐसा फैसला लेना था जो हमेशा के लिए आयशा से उसका रिश्ता तोड़ सकता था। आयशा ने जब असद की तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह कह रही हो, मेरी मासूमियत पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों? फरहान को अब चुनना था, असद की बात मानकर अपनी दुनिया बचाना या आयशा के लिए लड़ना और इस साजिश को बेनकाब करना। उस रात जब मोमबत्तियों का महल के ऊंचे नक्काशीदार दालान में शाम ढल चुकी थी, हर तरफ जलती हुई मोमबत्तियों की रोशनी में भी एक उदासी पसरी हुई थी जो इस आलीशान घर के हर कोने में बैठी थी। आयशा गुलाबी जोड़े में बैठी महिला अपनी पूरी मासूमियत और सादगी के साथ, उदास फरहान पियानो पर झुका पुरुष के पास बैठी थी। उसकी आंखों में एक ऐसी पीड़ा थी जिसे उसने सालों से अपने सीने में दबा रखा था। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां फरहान का दिल और दिमाग एक जबरदस्त कश्मकश में थे। तस्वीर में दिख रहा किनारे पर खड़ा असद, सूट में खड़ा व्यक्ति एक ऐसा किरदार था जिसकी मौजूदगी हर रिश्ते पर एक काली परछाई डाल रही थी। असद, जो फरहान का सबसे करीबी दोस्त या शायद उसका भाई भी हो सकता है, अब एक रहस्यमय प्रतिद्वंद्वी बन चुका था। उसका शांत गंभीर चेहरा बता रहा था कि वह कोई बड़ा राज अपने साथ लिए घूम रहा है। पिछले कुछ एपिसोड में फरहान और आयशा की दुनिया एक दूसरे के नजदीक आई थी, लेकिन असद के अचानक हस्तक्षेप ने उनकी खुशी को ग्रहण लगा दिया था। फरहान अपनी धुन में मग्न होकर पियानो बजाने की कोशिश कर रहा था, मानो संगीत के सुरों में अपने मन का दर्द घोल देना चाहता हो। आयशा उसके पास बैठी थी, उसका सहारा बनने की कोशिश कर रही थी। वह जानती थी कि फरहान किसी मुश्किल में है, लेकिन उसकी चुप्पी ने आयशा को भी असमंजस में डाल दिया था। मासूमियत, यह सिर्फ आयशा का नाम नहीं था, यह इस पूरे घर की हकीकत थी। असद ने अपने मकसद को हासिल करने के लिए कई चालें चली थीं। किसी ने फरहान को धोखा दिया था और अब फरहान पर एक ऐसा इल्जाम लग चुका था जिसने उसे सबसे अलग कर दिया। ये 0.2 मिलियन प्लस व्यूज बता रहे थे कि दर्शक बेसब्री से जानना चाहते थे कि क्या फरहान बेकसूर साबित हो पाएगा या क्या असद की साजिशें कामयाब होंगी। एपिसोड 17 की शुरुआत इस कश्मकश से हुई कि असद फरहान के सामने एक ऐसा कागज रखता है जिस पर फरहान को एक ऐसा फैसला लेना था जो हमेशा के लिए आयशा से उसका रिश्ता तोड़ सकता था। आयशा ने जब असद की तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह कह रही हो, मेरी मासूमियत पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों? फरहान को अब चुनना था, असद की बात मानकर अपनी दुनिया बचाना या आयशा के लिए लड़ना और इस साजिश को बेनकाब करना। उस रात जब मोमबत्तियों का महल के ऊंचे नक्काशीदार दालान में शाम ढल चुकी थी, हर तरफ जलती हुई मोमबत्तियों की रोशनी में भी एक उदासी पसरी हुई थी जो इस आलीशान घर के हर कोने में बैठी थी। आयशा गुलाबी जोड़े में बैठी महिला अपनी पूरी मासूमियत और सादगी के साथ, उदास फरहान पियानो पर झुका पुरुष के पास बैठी थी। उसकी आंखों में एक ऐसी पीड़ा थी जिसे उसने सालों से अपने सीने में दबा रखा था। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां फरहान का दिल और दिमाग एक जबरदस्त कश्मकश में थे। तस्वीर में दिख रहा किनारे पर खड़ा असद, सूट में खड़ा व्यक्ति एक ऐसा किरदार था जिसकी मौजूदगी हर रिश्ते पर एक काली परछाई डाल रही थी। असद, जो फरहान का सबसे करीबी दोस्त या शायद उसका भाई भी हो सकता है, अब एक रहस्यमय प्रतिद्वंद्वी बन चुका था। उसका शांत गंभीर चेहरा बता रहा था कि वह कोई बड़ा राज अपने साथ लिए घूम रहा है। पिछले कुछ एपिसोड में
फरहान और आयशा की दुनिया एक दूसरे के नजदीक आई थी, लेकिन असद के अचानक हस्तक्षेप ने उनकी खुशी को ग्रहण लगा दिया था। फरहान अपनी धुन में मग्न होकर पियानो बजाने की कोशिश कर रहा था, मानो संगीत के सुरों में अपने मन का दर्द घोल देना चाहता हो। आयशा उसके पास बैठी थी, उसका सहारा बनने की कोशिश कर रही थी। वह जानती थी कि फरहान किसी मुश्किल में है, लेकिन उसकी चुप्पी ने आयशा को भी असमंजस में डाल दिया था। मासूमियत, यह सिर्फ आयशा का नाम नहीं था, यह इस पूरे घर की हकीकत थी। असद ने अपने मकसद को हासिल करने के लिए कई चालें चली थीं। किसी ने फरहान को धोखा दिया था और अब फरहान पर एक ऐसा इल्जाम लग चुका था जिसने उसे सबसे अलग कर दिया। ये 2 मिलियन प्लस व्यूज बता रहे थे कि दर्शक बेसब्री से जानना चाहते थे कि क्या फरहान बेकसूर साबित हो पाएगा या क्या असद की साजिशें कामयाब होंगी। एपिसोड 17 की शुरुआत इस कश्मकश से हुई कि असद फरहान के सामने एक ऐसा कागज रखता है जिस पर फरहान को एक ऐसा फैसला लेना था जो हमेशा के लिए आयशा से उसका रिश्ता तोड़ सकता था। आयशा ने जब असद की तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह कह रही हो, मेरी मासूमियत पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों? फरहान को अब चुनना था, असद की बात मानकर अपनी दुनिया बचाना या आयशा के लिए लड़ना और इस साजिश को बेनकाब करना। उस रात जब मोमबत्तियों का महल के ऊंचे नक्काशीदार दालान में शाम ढल चुकी थी, हर तरफ जलती हुई मोमबत्तियों की रोशनी में भी एक उदासी पसरी हुई थी जो इस आलीशान घर के हर कोने में बैठी थी। आयशा गुलाबी जोड़े में बैठी महिला अपनी पूरी मासूमियत और सादगी के साथ, उदास फरहान पियानो पर झुका पुरुष के पास बैठी थी। उसकी आंखों में एक ऐसी पीड़ा थी जिसे उसने सालों से अपने सीने में दबा रखा था। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां फरहान का दिल और दिमाग एक जबरदस्त कश्मकश में थे। तस्वीर में दिख रहा किनारे पर खड़ा असद, सूट में खड़ा व्यक्ति एक ऐसा किरदार था जिसकी मौजूदगी हर रिश्ते पर एक काली परछाई डाल रही थी। असद, जो फरहान का सबसे करीबी दोस्त या शायद उसका भाई भी हो सकता है, अब एक रहस्यमय प्रतिद्वंद्वी बन चुका था। उसका शांत गंभीर चेहरा बता रहा था कि वह कोई बड़ा राज अपने साथ लिए घूम रहा है। पिछले कुछ एपिसोड में फरहान और आयशा की दुनिया एक दूसरे के नजदीक आई थी, लेकिन असद के अचानक हस्तक्षेप ने उनकी खुशी को ग्रहण लगा दिया था। फरहान अपनी धुन में मग्न होकर पियानो बजाने की कोशिश कर रहा था, मानो संगीत के सुरों में अपने मन का दर्द घोल देना चाहता हो। आयशा उसके पास बैठी थी, उसका सहारा बनने की कोशिश कर रही थी। वह जानती थी कि फरहान किसी मुश्किल में है, लेकिन उसकी चुप्पी ने आयशा को भी असमंजस में डाल दिया था। मासूमियत, यह सिर्फ आयशा का नाम नहीं था, यह इस पूरे घर की हकीकत थी। असद ने अपने मकसद को हासिल करने के लिए कई चालें चली थीं। किसी ने फरहान को धोखा दिया था और अब फरहान पर एक ऐसा इल्जाम लग चुका था जिसने उसे सबसे अलग कर दिया। ये 2 मिलियन प्लस व्यूज बता रहे थे कि दर्शक बेसब्री से जानना चाहते थे कि क्या फरहान बेकसूर साबित हो पाएगा या क्या असद की साजिशें कामयाब होंगी। एपिसोड 17 की शुरुआत इस कश्मकश से हुई कि असद फरहान के सामने एक ऐसा कागज रखता है जिस पर फरहान को एक ऐसा फैसला लेना था जो हमेशा के लिए आयशा से उसका रिश्ता तोड़ सकता था। आयशा ने जब असद की तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह कह रही हो, मेरी मासूमियत पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों? फरहान को अब चुनना था, असद की बात मानकर अपनी दुनिया बचाना या आयशा के लिए लड़ना और इस साजिश को बेनकाब करना। उस रात जब मोमबत्तियों का महल के ऊंचे नक्काशीदार दालान में शाम ढल चुकी थी, हर तरफ जलती हुई मोमबत्तियों की रोशनी में भी एक उदासी पसरी हुई थी जो इस आलीशान घर के हर कोने में बैठी थी।
आयशा गुलाबी जोड़े में बैठी महिला अपनी पूरी मासूमियत और सादगी के साथ उदास फरहान पियानो पर झुका पुरुष के पास बैठी थी। उसकी आंखों में एक ऐसी पीड़ा थी जिसे उसने सालों से अपने सीने में दबा रखा था। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां फरहान का दिल और दिमाग एक जबरदस्त कश्मकश में थे। तस्वीर में दिख रहा किनारे पर खड़ा असद, सूट में खड़ा व्यक्ति एक ऐसा किरदार था जिसकी मौजूदगी हर रिश्ते पर एक काली परछाई डाल रही थी। असद, जो फरहान का सबसे करीबी दोस्त या शायद उसका भाई भी हो सकता है, अब एक रहस्यमय प्रतिद्वंद्वी बन चुका था। उसका शांत, गंभीर चेहरा बता रहा था कि वह कोई बड़ा राज अपने साथ लिए घूम रहा है। पिछले कुछ एपिसोड में फरहान और आयशा की दुनिया एक दूसरे के नजदीक आई थी, लेकिन असद के अचानक हस्तक्षेप ने उनकी खुशी को ग्रहण लगा दिया था। फरहान अपनी धुन में मग्न होकर पियानो बजाने की कोशिश कर रहा था, मानो संगीत के सुरों में अपने मन का दर्द घोल देना चाहता हो। आयशा उसके पास बैठी थी, उसका सहारा बनने की कोशिश कर रही थी। वह जानती थी कि फरहान किसी मुश्किल में है, लेकिन उसकी चुप्पी ने आयशा को भी असमंजस में डाल दिया था। मासूमियत, यह सिर्फ आयशा का नाम नहीं था, यह इस पूरे घर की हकीकत थी। असद ने अपने मकसद को हासिल करने के लिए कई चालें चली थीं। किसी ने फरहान को धोखा दिया था और अब फरहान पर एक ऐसा इल्जाम लग चुका था जिसने उसे सबसे अलग कर दिया। ये 0.2 मिलियन प्लस व्यूज बता रहे थे कि दर्शक बेसब्री से जानना चाहते थे कि क्या फरहान बेकसूर साबित हो पाएगा या क्या असद की साजिशें कामयाब होंगी। एपिसोड 17 की शुरुआत इस कश्मकश से हुई कि असद फरहान के सामने एक ऐसा कागज रखता है जिस पर फरहान को एक ऐसा फैसला लेना था जो हमेशा के लिए आयशा से उसका रिश्ता तोड़ सकता था। आयशा ने जब असद की तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह कह रही हो, मेरी मासूमियत पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों? फरहान को अब चुनना था, असद की बात मानकर अपनी दुनिया बचाना या आयशा के लिए लड़ना और इस साजिश को बेनकाब करना। उस रात जब मोमबत्तियों तक महल के ऊंचे नक्काशीदार दालान में शाम ढल चुकी थी। हर तरफ जलती हुई मोमबत्तियों की रोशनी में भी एक उदासी पसरी हुई थी जो इस आलीशान घर के हर कोने में बैठी थी। आयशा गुलाबी जोड़े में बैठी महिला अपनी पूरी मासूमियत और सादगी के साथ उदास फरहान पियानो पर झुका पुरुष के पास बैठी थी। उसकी आंखों में एक ऐसी पीड़ा थी जिसे उसने सालों से अपने सीने में दबा रखा था। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां फरहान का दिल और दिमाग एक जबरदस्त कश्मकश में थे। तस्वीर में दिख रहा किनारे पर खड़ा असद, सूट में खड़ा व्यक्ति एक ऐसा किरदार था जिसकी मौजूदगी हर रिश्ते पर एक काली परछाई डाल रही थी। असद, जो फरहान का सबसे करीबी दोस्त या शायद उसका भाई भी हो सकता है, अब एक रहस्यमय प्रतिद्वंद्वी बन चुका था। उसका शांत, गंभीर चेहरा बता रहा था कि वह कोई बड़ा राज अपने साथ लिए घूम रहा है। पिछले कुछ एपिसोड में फरहान और आयशा की दुनिया एक दूसरे के नजदीक आई थी, लेकिन असद के अचानक हस्तक्षेप ने उनकी खुशी को ग्रहण लगा दिया था। फरहान अपनी धुन में मग्न होकर पियानो बजाने की कोशिश कर रहा था, मानो संगीत के सुरों में अपने मन का दर्द घोल देना चाहता हो। आयशा उसके पास बैठी थी, उसका सहारा बनने की कोशिश कर रही थी। वह जानती थी कि फरहान किसी मुश्किल में है, लेकिन उसकी चुप्पी ने आयशा को भी असमंजस में डाल दिया था। मासूमियत, यह सिर्फ आयशा का नाम नहीं था, यह इस पूरे घर की हकीकत थी। असद ने अपने मकसद को हासिल करने के लिए कई चालें चली थीं। किसी ने फरहान को धोखा दिया था और अब फरहान पर एक ऐसा इल्जाम लग चुका था जिसने उसे सबसे अलग कर दिया। ये 0.2 मिलियन प्लस व्यूज बता रहे थे कि दर्शक बेसब्री से जानना चाहते थे कि क्या फरहान बेकसूर साबित हो पाएगा या क्या असद की साजिशें कामयाब होंगी।
एपिसोड 17 की शुरुआत इस कश्मकश से हुई कि असद फरहान के सामने एक ऐसा कागज रखता है जिस पर फरहान को एक ऐसा फैसला लेना था जो हमेशा के लिए आयशा से उसका रिश्ता तोड़ सकता था। आयशा ने जब असद की तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह कह रही हो, मेरी मासूमियत पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों? फरहान को अब चुनना था, असद की बात मानकर अपनी दुनिया बचाना या आयशा के लिए लड़ना और इस साजिश को बेनकाब करना। उस रात जब मोमबत्तियों पर महल के ऊंचे नक्काशीदार दालान में शाम ढल चुकी थी, हर तरफ जलती हुई मोमबत्तियों की रोशनी में भी एक उदासी पसरी हुई थी जो इस आलीशान घर के हर कोने में बैठी थी। आयशा, गुलाबी जोड़े में बैठी महिला, अपनी पूरी मासूमियत और सादगी के साथ, उदास फरहान, पियानो पर झुका पुरुष, के पास बैठी थी। उसकी आंखों में एक ऐसी पीड़ा थी जिसे उसने सालों से अपने सीने में दबा रखा था। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां फरहान का दिल और दिमाग एक जबरदस्त कश्मकश में थे। तस्वीर में दिख रहा किनारे पर खड़ा असद, सूट में खड़ा व्यक्ति, एक ऐसा किरदार था जिसकी मौजूदगी हर रिश्ते पर एक काली परछाई डाल रही थी। असद, जो फरहान का सबसे करीबी दोस्त या शायद उसका भाई भी हो सकता है, अब एक रहस्यमय प्रतिद्वंद्वी बन चुका था। उसका शांत, गंभीर चेहरा बता रहा था कि वह कोई बड़ा राज अपने साथ लिए घूम रहा है। पिछले कुछ एपिसोड में फरहान और आयशा की दुनिया एक दूसरे के नजदीक आई थी, लेकिन असद के अचानक हस्तक्षेप ने उनकी खुशी को ग्रहण लगा दिया था। फरहान अपनी धुन में मग्न होकर पियानो बजाने की कोशिश कर रहा था, मानो संगीत के सुरों में अपने मन का दर्द घोल देना चाहता हो। आयशा उसके पास बैठी थी, उसका सहारा बनने की कोशिश कर रही थी। वह जानती थी कि फरहान किसी मुश्किल में है, लेकिन उसकी चुप्पी ने आयशा को भी असमंजस में डाल दिया था। मासूमियत, यह सिर्फ आयशा का नाम नहीं था, यह इस पूरे घर की हकीकत थी। असद ने अपने मकसद को हासिल करने के लिए कई चालें चली थीं। किसी ने फरहान को धोखा दिया था और अब फरहान पर एक ऐसा इल्जाम लग चुका था जिसने उसे सबसे अलग कर दिया। ये 2 मिलियन प्लस व्यूज बता रहे थे कि दर्शक बेसब्री से जानना चाहते थे कि क्या फरहान बेकसूर साबित हो पाएगा या क्या असद की साजिशें कामयाब होंगी। एपिसोड 17 की शुरुआत इस कश्मकश से हुई कि असद फरहान के सामने एक ऐसा कागज रखता है जिस पर फरहान को एक ऐसा फैसला लेना था जो हमेशा के लिए आयशा से उसका रिश्ता तोड़ सकता था। आयशा ने जब असद की तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह कह रही हो, मेरी मासूमियत पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों? फरहान को अब चुनना था, असद की बात मानकर अपनी दुनिया बचाना या आयशा के लिए लड़ना और इस साजिश को बेनकाब करना। उस रात जब मोमबत्तियों का महल के ऊंचे नक्काशीदार दालान में शाम ढल चुकी थी, हर तरफ जलती हुई मोमबत्तियों की रोशनी में भी एक उदासी पसरी हुई थी जो इस आलीशान घर के हर कोने में बैठी थी। आयशा, गुलाबी जोड़े में बैठी महिला, अपनी पूरी मासूमियत और सादगी के साथ, उदास फरहान, पियानो पर झुका पुरुष, के पास बैठी थी। उसकी आंखों में एक ऐसी पीड़ा थी जिसे उसने सालों से अपने सीने में दबा रखा था। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां फरहान का दिल और दिमाग एक जबरदस्त कश्मकश में थे। तस्वीर में दिख रहा किनारे पर खड़ा असद, सूट में खड़ा व्यक्ति, एक ऐसा किरदार था जिसकी मौजूदगी हर रिश्ते पर एक काली परछाई डाल रही थी। असद, जो फरहान का सबसे करीबी दोस्त या शायद उसका भाई भी हो सकता है, अब एक रहस्यमय प्रतिद्वंद्वी बन चुका था। उसका शांत, गंभीर चेहरा बता रहा था कि वह कोई बड़ा राज अपने साथ लिए घूम रहा है। पिछले कुछ एपिसोड में फरहान और आयशा की दुनिया एक दूसरे के नजदीक आई थी, लेकिन असद के अचानक हस्तक्षेप ने उनकी खुशी को ग्रहण लगा दिया था। फरहान अपनी धुन में मग्न होकर पियानो बजाने की कोशिश कर रहा था,
मानो संगीत के सुरों में अपने मन का दर्द घोल देना चाहता हो। आयशा उसके पास बैठी थी, उसका सहारा बनने की कोशिश कर रही थी। वह जानती थी कि फरहान किसी मुश्किल में है, लेकिन उसकी चुप्पी ने आयशा को भी असमंजस में डाल दिया था। मासूमियत, यह सिर्फ आयशा का नाम नहीं था, यह इस पूरे घर की हकीकत थी। असद ने अपने मकसद को हासिल करने के लिए कई चालें चली थीं। किसी ने फरहान को धोखा दिया था और अब फरहान पर एक ऐसा इल्जाम लग चुका था जिसने उसे सबसे अलग कर दिया। ये 2 मिलियन प्लस व्यूज बता रहे थे कि दर्शक बेसब्री से जानना चाहते थे कि क्या फरहान बेकसूर साबित हो पाएगा या क्या असद की साजिशें कामयाब होंगी। एपिसोड 17 की शुरुआत इस कश्मकश से हुई कि असद फरहान के सामने एक ऐसा कागज रखता है जिस पर फरहान को एक ऐसा फैसला लेना था जो हमेशा के लिए आयशा से उसका रिश्ता तोड़ सकता था। आयशा ने जब असद की तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह कह रही हो, मेरी मासूमियत पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों? फरहान को अब चुनना था, असद की बात मानकर अपनी दुनिया बचाना या आयशा के लिए लड़ना और इस साजिश को बेनकाब करना। उस रात जब मोमबत्तियों का महल के ऊंचे नक्काशीदार दालान में शाम ढल चुकी थी, हर तरफ जलती हुई मोमबत्तियों की रोशनी में भी एक उदासी पसरी हुई थी जो इस आलीशान घर के हर कोने में बैठी थी। आयशा, गुलाबी जोड़े में बैठी महिला, अपनी पूरी मासूमियत और सादगी के साथ, उदास फरहान, पियानो पर झुका पुरुष, के पास बैठी थी। उसकी आंखों में एक ऐसी पीड़ा थी जिसे उसने सालों से अपने सीने में दबा रखा था। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां फरहान का दिल और दिमाग एक जबरदस्त कश्मकश में थे। तस्वीर में दिख रहा किनारे पर खड़ा असद, सूट में खड़ा व्यक्ति, एक ऐसा किरदार था जिसकी मौजूदगी हर रिश्ते पर एक काली परछाई डाल रही थी। असद, जो फरहान का सबसे करीबी दोस्त या शायद उसका भाई भी हो सकता है, अब एक रहस्यमय प्रतिद्वंद्वी बन चुका था। उसका शांत, गंभीर चेहरा बता रहा था कि वह कोई बड़ा राज अपने साथ लिए घूम रहा है। पिछले कुछ एपिसोड में फरहान और आयशा की दुनिया एक दूसरे के नजदीक आई थी, लेकिन असद के अचानक हस्तक्षेप ने उनकी खुशी को ग्रहण लगा दिया था। फरहान अपनी धुन में मग्न होकर पियानो बजाने की कोशिश कर रहा था, मानो संगीत के सुरों में अपने मन का दर्द घोल देना चाहता हो। आयशा उसके पास बैठी थी, उसका सहारा बनने की कोशिश कर रही थी। वह जानती थी कि फरहान किसी मुश्किल में है, लेकिन उसकी चुप्पी ने आयशा को भी असमंजस में डाल दिया था। मासूमियत, यह सिर्फ आयशा का नाम नहीं था, यह इस पूरे घर की हकीकत थी। असद ने अपने मकसद को हासिल करने के लिए कई चालें चली थीं। किसी ने फरहान को धोखा दिया था और अब फरहान पर एक ऐसा इल्जाम लग चुका था जिसने उसे सबसे अलग कर दिया। ये 2 मिलियन प्लस व्यूज बता रहे थे कि दर्शक बेसब्री से जानना चाहते थे कि क्या फरहान बेकसूर साबित हो पाएगा या क्या असद की साजिशें कामयाब होंगी। एपिसोड 17 की शुरुआत इस कश्मकश से हुई कि असद फरहान के सामने एक ऐसा कागज रखता है जिस पर फरहान को एक ऐसा फैसला लेना था जो हमेशा के लिए आयशा से उसका रिश्ता तोड़ सकता था। आयशा ने जब असद की तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह कह रही हो, मेरी मासूमियत पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों? फरहान को अब चुनना था, असद की बात मानकर अपनी दुनिया बचाना या आयशा के लिए लड़ना और इस साजिश को बेनकाब करना। उस रात जब मोमबत्तियों का महल के ऊंचे नक्काशीदार दालान में शाम ढल चुकी थी, हर तरफ जलती हुई मोमबत्तियों की रोशनी में भी एक उदासी पसरी हुई थी जो इस आलीशान घर के हर कोने में बैठी थी। आयशा, गुलाबी जोड़े में बैठी महिला, अपनी पूरी मासूमियत और सादगी के साथ, उदास फरहान, पियानो पर झुका पुरुष, के पास बैठी थी। उसकी आंखों में एक ऐसी पीड़ा थी जिसे उसने सालों से अपने सीने में दबा रखा था।
कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां फरहान का दिल और दिमाग एक जबरदस्त कश्मकश में थे। तस्वीर में दिख रहा किनारे पर खड़ा असद, सूट में खड़ा व्यक्ति एक ऐसा किरदार था जिसकी मौजूदगी हर रिश्ते पर एक काली परछाई डाल रही थी। असद, जो फरहान का सबसे करीबी दोस्त या शायद उसका भाई भी हो सकता है, अब एक रहस्यमय प्रतिद्वंद्वी बन चुका था। उसका शांत, गंभीर चेहरा बता रहा था कि वह कोई बड़ा राज अपने साथ लिए घूम रहा है। पिछले कुछ एपिसोड में फरहान और आयशा की दुनिया एक दूसरे के नजदीक आई थी, लेकिन असद के अचानक हस्तक्षेप ने उनकी खुशी को ग्रहण लगा दिया था। फरहान अपनी धुन में मग्न होकर पियानो बजाने की कोशिश कर रहा था, मानो संगीत के सुरों में अपने मन का दर्द घोल देना चाहता हो। आयशा उसके पास बैठी थी, उसका सहारा बनने की कोशिश कर रही थी। वह जानती थी कि फरहान किसी मुश्किल में है, लेकिन उसकी चुप्पी ने आयशा को भी असमंजस में डाल दिया था। मासूमियत, यह सिर्फ आयशा का नाम नहीं था, यह इस पूरे घर की हकीकत थी। असद ने अपने मकसद को हासिल करने के लिए कई चालें चली थीं। किसी ने फरहान को धोखा दिया था और अब फरहान पर एक ऐसा इल्जाम लग चुका था जिसने उसे सबसे अलग कर दिया। ये 0.2 मिलियन प्लस व्यूज बता रहे थे कि दर्शक बेसब्री से जानना चाहते थे कि क्या फरहान बेकसूर साबित हो पाएगा या क्या असद की साजिशें कामयाब होंगी। एपिसोड 17 की शुरुआत इस कश्मकश से हुई कि असद फरहान के सामने एक ऐसा कागज रखता है जिस पर फरहान को एक ऐसा फैसला लेना था जो हमेशा के लिए आयशा से उसका रिश्ता तोड़ सकता था। आयशा ने जब असद की तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह कह रही हो, मेरी मासूमियत पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों? फरहान को अब चुनना था, असद की बात मानकर अपनी दुनिया बचाना या आयशा के लिए लड़ना और इस साजिश को बेनकाब करना। उस रात जब मोमबत्तियों का महल के ऊंचे नक्काशीदार दालान में शाम ढल चुकी थी, हर तरफ जलती हुई मोमबत्तियों की रोशनी में भी एक उदासी पसरी हुई थी जो इस आलीशान घर के हर कोने में बैठी थी। आयशा, गुलाबी जोड़े में बैठी महिला, अपनी पूरी मासूमियत और सादगी के साथ। उदास फरहान, पियानो पर झुका पुरुष, के पास बैठी थी। उसकी आंखों में एक ऐसी पीड़ा थी जिसे उसने सालों से अपने सीने में दबा रखा था। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां फरहान का दिल और दिमाग एक जबरदस्त कश्मकश में थे। तस्वीर में दिख रहा किनारे पर खड़ा असद, सूट में खड़ा व्यक्ति एक